आज हम इंडिपेंडेंट इंडिया में रहते हैं। अंग्रेज़ों के 200 साल रूल करने के बाद हमें आज़ादी नसीब हुई। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। ये आज़ादी हमें लाखों फ्रीडम फाइटर्स के शहीद होने के बाद मिली है। इन्हीं में से कुछ ऐसे लीडर्स भी थे जिन्होंने कि शांति के रास्ते पर चलकर देश को आज़ाद कराया। उनमें से एक थे बापू। जी हाँ, प्यार से महात्मा गांधी को बापू कहा जाता था। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और जानिए कि गांधी जी ने किस तरह से एक अलग राह पर चलकर नॉन वायलेंस को अपनाकर एक रेवोल्यूशन लाई और देश को आज़ाद करने में बड़ा रोल निभाया और अपनी अंतिम सांस तक देश के भले के लिए लड़ाई लड़ी। इस गांधी जयंती पर बापू को शत शत नमन। दोस्तों, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता जी का नाम पुतलीबाई था। इसके कुछ सालों बाद उनका पूरा परिवार राजकोट शिफ्ट हो गया और गांधी जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई वहीं से पूरी की थी। बचपन से ही किताबों से उन्हें बेहद लगाव था। वे एक शर्मीले और बहुत होशियार स्टूडेंट थे। कुछ साल बाद 13 साल की उम्र में ही उनकी शादी कस्तूरबा बाई से हो गई। 15 साल की उम्र में ही उनके पिताजी चल बसे और कुछ समय बाद ही उन्हें एक बच्चा हुआ, लेकिन किसी कारण उसकी भी मृत्यु हो गई। इसी बीच वे काफ़ी टूट गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 1887 में अहमदाबाद से उन्होंने हाई स्कूल कंप्लीट किया। कुछ सालों बाद वे लंदन गए और वहाँ पर लॉ की पढ़ाई की। 1891 में डिग्री पूरी की और भारत वापस आए। 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नाम की एक कंपनी में उन्हें नौकरी मिली। इस कंपनी में नौकरी करने के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा था। ये समय उनके लिए बहुत मुश्किल था। यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का काफ़ी सामना किया। हालांकि इस एक्सपीरियंस से उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत से कीमती लेसन सीखे। इसी दौरान उन्होंने नेशनल इंडिया कांग्रेस इस्टेब्लिश की। अफ्रीका में लोग उन्हें सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के रूप में जानने लगे। अब इसी समय भारत में अंग्रेजी शासन के कारण माहौल बिगड़ते जा रहा था। तभी गोखले जी ने गांधी जी से गुहार लगाई कि उनकी ज़रूरत भारत में है और वे वापस देश आएं और आज़ादी की इस लड़ाई में सबका साथ दें। बस 1915 में गांधी जी वापस भारत आए और आते ही उन्होंने INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। इसी बीच वे हज़ारों लोगों से मिले, उनकी दुख परेशानी सुनी और उनकी मदद की। इस वजह से वे लोगों के बहुत करीब आ गए और लोग उन्हें बेहद चाहने लगे। महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते चलने वाले पहले लीडर थे और इसी वजह से वे सबसे अलग थे। 1922 में उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें लोग सिर्फ इंडियन मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें ही यूज़ करने लगे। अंग्रेज़ों ने देखा कि लोग धीरे धीरे यूनाइट हो रहे हैं। ये उन्हें बिल्कुल रास नहीं आया। इसी वजह से उन्होंने 2 सालों के लिए गांधी जी को जेल भेजा। ये देखकर लोगों का गुस्सा टूट पड़ा और ऐसा समझ लीजिए कि पूरा भारत एक हो गया। हर जगह आंदोलन हो रहा था। लोग सड़कों पर आ गए थे और आज़ादी की मांग कर रहे थे। इसके बाद 1930 में दांडी मार्च हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों ने करीब 60,000 लोगों को जेल में डाला। हर आंदोलन को रोकने के लिए अंग्रेज़ यही कदम उठा रहे थे, लेकिन अब भारत में लोग रुकने वाले नहीं थे। गांधी जी के मार्गदर्शन की वजह से लोगों में अलग ही जुनून था। ऐसे बहुत से आंदोलन और हुए, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें लोगों ने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए नारे लगाए। बस धीरे धीरे आग की तरह ये क्रांति पूरे भारत में फैलती गई और 1947 में भारत को आज़ादी मिली। पूरे देश में आज़ादी की सेलिब्रेशन अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस वजह से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। कुछ समय बाद गोडसे को भी फांसी दे दी गई थी। तो दोस्तों, इसी तरह अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले गांधी जी ने पूरे देश ही नहीं दुनिया में भी अपनी छाप छोड़ी। वे इकलौते ऐसे लीडर थे जिन्होंने इस मार्ग पर चलकर अहिंसा से हिंसा को लड़ा और अंत में जीत भी हासिल की। इस गांधी जयंती उनकी सीख और लेसन्स को याद करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।